सिर्फ राशन का बड़ा मुद्दा बना करके रखे हैं। भोजन का अधिकार कानून किस सरकार में लागू हुआ, इसको बताने का काम करें। सरकार में लागू हुआ कि नहीं हुआ ये तो बाद में मैं बताऊंगी। पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस समय किसान फांसी लगाता है सबसे पहले सरकार पर उंगली उठती है। जिस समय कोई गरीब भूख से मरता है उस समय सरकार पे उंगली उठती है। तब लोग कहते हैं अरे माई बाप तो आप ही हो, राशन कौन देगा। याद है वो मुद्दा जिस समय घाट पर दिया जल रहा था और एक लड़की दिए से तेल इकट्ठा कर रही थी, उस समय कितना उछाला गया था कि यही तेल किसी गरीब को दे देते। तो जब गरीब को राशन दे रहे हैं तो ऐतराज किस बात का। ना उत्साह नहीं, उत्साह अति उत्साह सरकार दे रही थी। एकमात्र जवाब है, हमने पूछा था कि सरकार में ये राशन का अधिकार, भोजन का अधिकार कानून लागू हुआ। इस सवाल का एकमात्र जवाब था कांग्रेस सरकार ने लागू किया। आप बात कर रहे हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, और किसी सरकार की मैंने बात नहीं की। मैंने बात ये की है कि जब कभी कोई गरीब भूख से मरता है तो सरकार की तरफ देखता है। वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है कि कांग्रेस की है, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। और रही बात संविधान की, तो दिल्ली में जाके पूछिए फ्री बिजली किस संविधान के अनुसार दे रहे हैं। तो अगला सवाल 65 लाख खरीदारी की लाइट जो हुई थी वो कहाँ है, उसका वास्तविक मूल्य दें, ठीक है। लाइट कहाँ दिख रही है। नगर पालिका में 1 करोड़ 62 लाख की खरीदारी, वो लाइटों की खरीदारी हुई है, वो कहाँ दिख रही है। स्ट्रीट लाइट की खरीदी में कुछ आशंका व्यक्त किया है, प्लीज भैया इसमें चेयरमैन साहिबा अगर सक्षम नहीं है जवाब देने में तब आप जवाब दीजिए। बंद करा दो, उनको पर बैठा दो। अब क्या बोलते हैं भाई बीच में। जी भैया शांत मैं जवाब देना चाहती हूँ, मेरी बात में धैर्यपूर्वक सुनिएगा। जिन लाइटों की आप बात कर रहे हैं ये आपके घर की लाइटें नहीं है कि 10 रुपए में बदल जाएंगी। ये पूरे नगर की 64 किलोमीटर की लाइटें हैं, जिसको सिर्फ 1 करोड़ 62 लाख में नहीं, कई करोड़ 5 साल में कई करोड़ की लाइट लग जाती है। सिर्फ 1 करोड़ 62 लाख में नहीं हुई है, और है। आप जाइए विभाग से सूची निकालिए, गलत लेकर आए हैं आंकड़ा। देखिए मेरा एक सवाल है कि आपने 6 करोड़ 79 लाख का जो अपने फंड से पैसे PWD को दिया आपने, क्या PWD अपने विभाग से पैसे से सड़क नहीं बनवा सकती थी। वो पैसे आप अगर क्षेत्र के विकास में खर्च करते तो क्या दिक्कत थी आपको। बहुत जायज सवाल किया आपने भैया। ये सवाल मैं चाह रही थी कि जनता से आए, क्योंकि जब भी मैं कहीं जाती हूँ सबसे पहला सवाल यही मेरे से होता है, और मैं एक एक को बताते बताते थक चुकी हूँ। अब इतनी तादाद में एक साथ बताऊंगी। बहुत अच्छा सवाल भैया, वेरी गुड, धन्यवाद। सुनिएगा, 6 करोड़ 79 लाख की मैंने बात की। मुझे अपने विभाग से मजबूरी में इसलिए देने पड़े क्योंकि PWD विभाग जब भी कोई काम कराता है उसको मंत्रालय से काम का पैसा मिलता है तब कराता है, ठीक। तो उनके मंत्रालय से उस सड़क के लिए फंड नहीं आया था उस समय, जिस समय मैंने कराया। और उसी रोड पर धूल उड़ती थी, उसी रोड पर ऑटो पलटती थी, कोई महिला गिरती थी और उसका बच्चा गिरता था, और मेरे से ये कहा जाता था कि क्या सरिता गुप्ता एक माँ नहीं है। इसलिए आपने दूसरा कारण, उसी सड़क पे गन्ने की ट्रकों से जाम लगता था, और जब कोई गन्ने की ट्रक पलट के कोई ड्राइवर या कोई घर का बेटा मरता था तो पूछा जाता था कि चेयरमैन कहाँ है। जैसे लगता है कि चेयरमैन PWD विभाग की अध्यक्षा है। पहले जानकारी लीजिए भैया। तब मुझे मजबूरी में अपना फंड देना पड़ा। मैं भी मजबूर थी, मुझे भी दिख रहा था कि मैं उस पैसे को कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकती थी। क्या आपको उतनी ही दूरी दिखाई दी नगर पालिका में? बिल्कुल नहीं। ओवर ब्रिज के बाद पटेल नगर तक हमारे पास उस समय जितना बजट था, पहले गलत आप DM में जाके पूछिए। हाँ पूछिए, सैमुअल पॉल से पूछिए, राकेश मिश्रा से सबसे पूछिए। ज्यादा टालियां जो है पटेल नगर ये तहसील तिराहे पे पलटी है, ट्रक पलटे हैं यहाँ की क्या आपने व्यवस्था कर दी। यहाँ क्या चौड़ी यहाँ पर अभी है, किसका घर तोड़ देंगे आप ये बताइए। बिल्कुल वहाँ पे चौड़ा जगह था इसलिए चौड़ीकरण हुआ। किसका घर तोड़ देंगे। अगर किसी का घर टूट जाएगा तो भी कहा जाएगा चेयरमैन ने घर तोड़ दिया। चौड़ीकरण हो रहा है भाई साहब, देख लीजिए। पटेल नगर की तरफ चौड़ीकरण हो रहा है।
लगता है आप उधर ही रह जाते हैं। पटेल नगर से रोड बेइज्जती की बात मैं कर रहा हूँ, पटेल नगर से रोड बेइज्जती की बात मैं कर रहा हूँ। जा रहा है चौड़ीकरण उधर ही तक जाएगा, उधर ही जा रहा है। सीधा सीधा संवाद चेयरमैन साहिबा आप जवाब दे रही हैं। स्वागत करता हूँ। अध्यक्ष जी ने काम किया, कुछ काम किया है जो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो है हाउस टैक्स में जैसे एक हिस्सा में हमारा मकान है, एक हिस्से में हाउस टैक्स लेना चाहिए। जो मकान बाउंड्री में है उसका भी हाउस टैक्स लिया जा रहा है। गांव में लोग पीड़ित है, इसके बारे में अध्यक्ष से मैं पूछना चाहता हूँ। ये सवाल भी आना जरूरी था। मैं सभी को बताना चाहती हूँ क्योंकि अक्सर पूछा जा रहा है कि हाउस टैक्स किस हिसाब से लिया जा रहा है। तो आपको बताना चाहती हूँ कि हाउस टैक्स का एक नियम और कानून होता है, कितने स्क्वायर फुट के कितने रुपए, जो कि बायलॉज में बनाए जाते हैं। जब कोई बोर्ड तैयार होता है, बोर्ड की मीटिंग में बोर्ड तय करता है कि कितने स्क्वायर फुट का हम अपना यहाँ का कर बनाएंगे। तो वो मेरे पूर्व जो बोर्ड था उन्होंने तय किया था कि कितने स्क्वायर फुट पर कितने कर लगाए जाएंगे। यानी मेरे पहले जो चेयरमैन रहा होगा, आप वो समझ सकते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती। और मेरे पहले 2017-2015 में एक जियो आया था, मुख्यमंत्री जी द्वारा एक जियो आया था, चाहे उस समय अखिलेश जी की सरकार थी, और यहाँ पर हाउस टैक्स लागू करने के लिए आदेश आया था। क्योंकि हाउस टैक्स यहाँ पर लागू नहीं था, यहाँ के लोग टैक्स नहीं देते थे। सपा की सरकार में हाउस टैक्स लागू कराने के लिए एक आदेश आया था नगर पालिका में, जो कि पालन नहीं किया गया। इसलिए नहीं किया गया क्योंकि 2015 के बाद चुनाव सामने था, 2017 का चुनाव करीब था, विधानसभा का चुनाव था और शायद चेयरमैन साहब को विधानसभा लड़नी थी, इसलिए उन्होंने हाउस टैक्स लागू नहीं किया। क्योंकि लागू करते तो शायद विद्रोह होता कि आप टैक्स ले रहे हैं, आपको वोट नहीं देंगे, क्योंकि गांव की जनता को समझाना बहुत मुश्किल काम है। दूसरी चीज, जब टैक्स मेरे समय में आया, बार बार आया कि भाई क्यों नहीं लागू हो रहा है, ऊपर क्यों नहीं लागू हो रहा है। मैंने जब उसकी जांच पड़ताल की तो मुझे बताया गया विभाग के द्वारा कि ये टैक्स लागू होने के लिए लिखकर नगर पालिका से पूर्व चेयरमैन और ईओ के द्वारा लिखकर जा चुका है कि लागू है हमारे यहाँ। ये होने के बाद फिर मुझे लागू करने के लिए आदेश देने पड़े और नगर का सर्वे तक नहीं हुआ था। सर्वे के द्वारा जिन घरों में बाउंड्री के अंदर जितनी दूरी में मकान बनाए गए हैं, सिर्फ उतनी दूरी में टैक्स लागू होता है और उतनी दूरी का नाप जोख के एक सर्वे आया, जिनको 2-3 साल बाद सर्वे पूरा हुआ, क्योंकि घर घर जाके नापना बहुत बड़ी एक चीज है और एक वार्ड में काफी घर है। तो नापने के बाद जब लागू किया गया टैक्स तो 2-3 साल का समय लग गया और 2-3 साल का टैक्स एक साथ इसलिए लेना पड़ा क्योंकि पूर्व में वहाँ लिख के जा चुका है कि हम टैक्स ले रहे हैं तो शो क्यों नहीं हो रहा है? शो होना चाहिए। आज ऑनलाइन का जमाना है। सत्ता जी नाम ले लिया करिए, आप बिल्कुल नाम उन जवाबदार व्यक्तियों का ले लिया करिए। अगला सवाल। मेरा सवाल संता गुप्ता जी से नहीं है, क्योंकि उनके 5 साल के कार्यकालों को हम देख चुके हैं। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सचिन कुमार वर्मा जी से है, जो नगर में कहते फिर रहे हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा को हम ध्यान देते हुए काम करेंगे, लेकिन बात करिए, सरिता जी ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा ये नगर पालिका के क्षेत्र में नहीं आता है। क्या नगर पालिका के क्षेत्र के लोग स्वास्थ्य और शिक्षा से वंचित है? यही कायदा है, यही कानून है। मैं डॉक्टर सचिन कुमार वर्मा। अरे ये देखिए सच्चा लोकतंत्र की आम आदमी पार्टी का व्यक्ति। सभी साथियों को मुंशी पार्टी का जो कानून है, जो संविधान है, डॉक्टर सचिन अपने आप से कुछ नहीं बोलता है। डॉक्टर सचिन वो बोलता है जो भारतीय संविधान और मुंशी पार्टी के कानून में लिखा हुआ है। मुंशी पार्टी के संविधान में लिखा हुआ है शिक्षा और स्वास्थ्य को पूरी तरीके से संचालित करने की व्यवस्था नगर पालिका मुंशी पार्टी दे सकती है। मगर ऐसा आज तक नहीं हुआ, इसलिए हमारे पूर्वों के चेयरमैन ये समझते हैं हमारे अधिकार में है नहीं। एक मिनट सुनिए, सुन लीजिए। एक मिनट घबराइए मत। समय आएगा तो वो होकर रहेगा आपके सामने, घबराइए मत। अभी हमारी पार्टी का एक मैनिफेस्टो आया, कह दीजिए उस मैनिफेस्टो पर उस पर कोई जांच लगा दे। मैनिफेस्टो आया है
कि हमारी पार्टी की जहां जहां सत्ता आएगी जिस नगर पालिका में, वहां हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। मेरी बात सुनिए, आप संविधान नहीं बदल सकते हैं। संविधान बनाने और बिगाड़ने का अधिकार आप में भी नहीं है। हमको मत बताइए, ये बाबा साहब ने संविधान बनाया है और ये तो देखिए एक चीज आप लोगों को मानना पड़ेगा, 1 मिनट भाई। लोगों से यहाँ भाषण का मंच नहीं है। मैं सरदार जी ने अगर काम नगर पालिका में किया होगा बेहतर, तो ये कहने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी नगर पालिका की जनता से अपील करूंगा, इनको दोबारा चेयरमैन बनाया जाए अगर इन्होंने काम किया है। अगर इन्होंने काम किया है तो स्वाभाविक बात जनता इनको जिताएगी। और जैसा मेरा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहता है कि अगर मैंने काम किया है तो वोट दीजिएगा, अगर काम नहीं किया है तो बिल्कुल वोट मत दीजिएगा। और मैं निवेदन करता हूँ सरकार जी से, हर मंच पर जाए और हर मंच पर ये भाषण जरूर दे कि अगर मैंने काम किया है तो वोट दीजिएगा, अगर काम नहीं किया है तो वोट मत दीजिएगा। दूसरी बात, मेरे कुछ सवालात हैं। मैं नगर पालिका अकबरपुर के 25 वार्ड में लगभग 10 से 11 बार घर घर में जा चुका हूँ। 1.5 साल से निरंतर मैं डोर डोर कर रहा हूँ। किसी गांव की गलियां ऐसी नहीं है जिस गलियों में 8-8, 10-10 बार मैं नहीं जा चुका हूँ। नगर पालिका के एक खड़ंजे से एक ईंट से वाकिफ हूँ। इस समय कितना विकास हुआ है जनता जानती है और आप सारे लोग जानते हैं। ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं हैं, मगर दलगत राजनीति है, कुछ बात छुपाने के लिए अपनी बात रखनी पड़ती है। मगर राबीपुर एक ऐसा गांव है कि अगर बरसात में चले जाएं तो मुझे नहीं लगता कि आप नंगे पांव बिना साइकिल या मोटरसाइकिल से राबीपुर में पहुंच सकते हैं। वही बगल में बहादीपुर गांव है। बहादीपुर में जाएंगे तो एक गांठ तक पानी है, आप बहादीपुर में नहीं पहुंच सकते। मैं आपको बताऊं, सदरपुर रोड से जब जाएंगे, सदरपुर गांव में घुसेंगे तो सदरपुर में जाएंगे तो सारी पटिया टूटी पड़ी है, सारी पटिया। मैं लोरपुर में देखा। मैं बताऊं, मैं 1.5 साल से सिर्फ टहल नहीं रहा हूं। मैंने कम से कम देखिए, ऐसा है कि आप मैंने कहा उन जीते हुए चेयरमैन साहब का काम आसान कर दे रहे हैं सचिंद्र जी, वो बता करके कि आगे क्या कुछ करना है। ठीक है ना? मैं आपको बता रहा हूँ कि अकबरपुर नगर पालिका में जो अगर काम हुआ है मित्र, अगर काम हुआ है तो मुझे नहीं लगता है कि हमको बहुत ज्यादा वोट मांगने की जरूरत है। जनता तो काम अगर आपने अच्छा किया तो जनता खुशहाली के साथ आपको वोट दे देगी, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। काम नहीं किया है तो हमें दर दर भटकना पड़ेगा और मांगना पड़ेगा। मैं पूरी नगर पालिका सचिन जी फटाफट सवाल। मेरा सवाल यही है कि जो शहर का क्षेत्र, शहरी क्षेत्र है, यहाँ तो स्थितियाँ कुछ हद तक नॉर्मल है, आने जाने के रास्ते ठीक है, मगर जो ये पाइपलाइन जो बिछी हुई है, मैं तमाम वार्डों में देख रहा हूँ कि पाइपलाइन लीकेज है, तमाम लीकेज है और पानी बह रहा है। पानी कितना अनमोल है ये आप सब लोगों को पता है। पानी लीकेज तमाम है, पानियाँ तमाम बह रही हैं और सारी नालियाँ टूटी हुई हैं। रास्ते आप लोरपुर में घुस जाइए, देखिए चलना मुश्किल है। और तमाम देहाती क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। डॉक्टर सचिंद्र जी